हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है। ठीक है, कंबाइन कैसे होगी? कोई दो चीज़ या तीन चीज़ कंबाइन होकर कोई चीज़ बनाए, वो कंबाइन होनी चाहिए। कोई दो चीज़ या फिर कोई भी तीन चीज़ें कंबाइन होके कोई अलग कंपाउंड बनाए। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो चीज़ें थी, कंबाइन होकर कोई एक चीज़ बनाई। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन हुआ है। ये क्या है? क्विक लाइम है। और बना क्या है? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और इसी स्लेक्ड लाइम का यूज़ होता है वाइट वॉशिंग टू दी वॉल्स। ठीक है, और अब नेक्स्ट रिएक्शन एक देखते हैं जो कि यहाँ मेंशन है कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो कंबाइन होकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर बना रहा है वाटर। ठीक है, और ये एक और एग्जांपल है जिसमें ये मीथेन जो कि नेचुरल गैस है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और साथ में वाटर बना रही है। ठीक है, इनमें से कोई आप दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी था जानना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप जान चुके हैं। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि पहले आप नाम देखिए, इसका नेम किस तरह से है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि कोई एक चीज़ है वो डिकम्पोज हो रही है, या तो वो दो हिस्सों में डिकम्पोज हो या फिर तीन हिस्सों में, मतलब दो या दो से अधिक हिस्सों में वो डिकम्पोज हो जाए या टूट जाए। पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। उसको हीट किया गया तो वो ब्रेक हो गया या डिकम्पोज हो गया तीन पार्ट्स में, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये जो यहाँ मेंशन है फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, वो जब उसे हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इन तीन कंपाउंड्स में और इसका कलर जो है वो हो जाता है चेंज। ठीक है, अब है कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज़ हम जान लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना। पिछले रिएक्शंस में हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, क्विक लाइम और वाटर को मिक्स करने पर। ठीक, अब देखिए यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम वॉल्स पर वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने अप्लाई कर दिया इसको और हमारे एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बनाता है CaCO3। ये हार्ड हो जाता है, हार्डेंस, जो कि और हार्डनिंग के बाद इसमें आती है शाइनिंग भी आती है, जो कि हम अपने घरों की दीवारों पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हीट करें तो वो फिर ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि सिल्वर क्लोराइड को हीट किया। ठीक है, वो ब्रेक हो गया सिल्वर और क्लोरीन में। देखिए होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम एक वॉच ग्लास में ले लें, वॉच ग्लास एक्चुअली एक टाइप का ग्लास होता है, वो प्लेट की तरह होता है। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट की तरह होता है। ठीक, वॉच ग्लास होता है, सिर्फ सर्कुलर होता है। ठीक है, उसमें हम कंपाउंड्स को या मिक्सचर को लेते हैं लैब्स में, इसी में लिया जाता है। ठीक है, इसमें AgCl है और यहाँ पे हम क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे एरो के ऊपर जो लिखा है H, ये एक सिंबल है सनलाइट का। ठीक है, ये सनलाइट ही है और कुछ नहीं है, इसका अलग फॉर्म है जो कि आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन में। इसी वॉच ग्लास पे सिल्वर क्लोराइड रखा सनलाइट में और उसके बाद ये हो जाएगा ग्रे कलर का। ये इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रे कलर में, क्योंकि अब वो सिल्वर और क्लोरीन में क्लोरीन तो गैस रिलीज़ हो गई, उड़ गई,
ग्रे कलर डिपिक्ट करेगा कि रिएक्शन हो चुकी है और ये सिल्वर है जो ग्रे कलर का है। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी आपको सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाती है और हमें मिलता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस। ठीक, नेक्स्ट टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वर्ड जो है डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस करना, मतलब किसी को, जैसे मान लीजिए कोई अपनी जगह पे है, ठीक, ये दो एटम्स हैं, एक कंपाउंड बनाए हैं और एक एटम या फिर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई मेटल, ये इसको एक को किसी को डिस्प्लेस कर दे और खुद आ जाए। ठीक है, मान लीजिए दूसरा वाला ये अपनी, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे हो गया, उसके ये जो है अलग हो जाएगा, इसका मतलब इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, एक ने एक को डिस्प्लेस किया। ठीक, और अगर इस तरह हो कि एक कंपाउंड इस तरह से हो और एक कंपाउंड इस तरह से हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको डिस्प्लेस करे और ये इसको डिस्प्लेस करे, तो क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, फिर ये ऐसे, मतलब एक दूसरे कंपाउंड में